अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट और बेसिक डिफिनीशन को डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में एलिमेंट के बाद 1.2.1 के दूसरा जो हमारा वो है टॉपिक कंपाउंड। कंपाउंड की डिफिनीशन हमारे पास है कि ए प्योर सब्सटेंस a pure substance of a pure substance given two or more than two element chemically combine together in a fixed ratio by mass is called compound. Ratio by mass is called compound. कि a pure form of substance when two or more than two elements chemically combine together in a fixed ratio by mass is called compound. हमारे पास ये एक प्योर खालिस फॉर्म है सब्सटेंस की। हमारे पास क्या है? खालिस फॉर्म है सब्सटेंस की। प्योर का मतलब खालिस सब्सटेंस। एक हमारे पास प्योर फॉर्म है सब्सटेंस। सब्सटेंस मैंने बताया था कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली मिलते हैं एक दूसरे से, और हमारे पास एक फिक्स रेशियो पर मिलते हैं, तो उसको हमारे पास क्या कहते हैं? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल हमारे पास जिस तरह हमारे पास H2O है, H2O हमारे पास केमिकली कंबाइन से इसलिए मुराद है कि हमारे पास H2O ये क्या है? केमिकली फिजिकली, इस तरह जिस तरह हमारे पास शरबत है और चीज़ें ये फिजिकली है, और हमारे पास केमिकली एक ख़ास। और फिक्स रेशो से हमारे पास क्या मुराद है? फिक्स रेशो से हमारे पास मुराद है कि ये दो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। इससे हमारे पास क्या है? फिक्स रेशो। इसका एक फिक्स रेशो है, दो हाइड्रोजन है और हमारे पास एक ऑक्सीजन है। फिक्स रेशो से ये मुराद है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड is different to properties of element. जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है हमारे पास जिस तरह H2O ये हमारे पास इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हमारे पास क्या बनाता है? वाटर। ये हमारे पास क्या बनाता है? वाटर बनाता है। H2O हमारे पास वाटर का फार्मूला है। अगर हम H2 करेंगे
और O भी 2 करेंगे O2, तो ये फिर हमारे पास और चीज़ बन जाएगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये फिर हमारे पास दोस्तों क्या और चीज़ बन जाएगी। इसके बाद हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि द रेशियो ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। हमारे पास जो रेशियो होता है, हमारे पास जो नुक्ते होते हैं, हमारे पास दो, वो हमारे पास कंपाउंड के क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह H2O है, H2O है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन होते हैं। ये डिफरेंट नहीं होते, ये हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जिस तरह ये देखो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये दूसरे तरफ मुख्तलिफ एक दूसरे से नहीं होते, ना एक दूसरे से बदलते हैं। अगर हम बदले तो ये हमारे पास, अगर हम H2O2 करेंगे तो ये भी हमारे पास 2 रेशियो क्या आ जाएगा, 2। ये फिर अलग चीज़ है, ये वाटर है और ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। उसके बाद हमारे पास तीसरा हमारे पास वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है कि कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड by a chemical formula। कंपाउंड हमारे पास केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास NaCl एग्जाम्पल हमारे पास मैं आपको देता हूँ, समझ आ जाएगी फिर आपको अच्छी तरह दोस्तों। एग्जाम्पल हमारे पास NaCl क्या चीज़, नमक, साल्ट। NaCl किस चीज़ का फार्मूला है, साल्ट, नमक का। इसमें हमारे पास एक तो सोडियम है और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोराइड। अगर हम इस तरह लिखे कि सोडियम क्लोराइड, कितना टाइम ज़ाया होता है। अगर हम इस तरह लिखे कि सोडियम क्लोराइड, फिर हमारे पास कितना टाइम ज़ाया होगा। और हमने शॉर्टकट लिखा कि NaCl, हमने शॉर्टकट लिखा NaCl। अगर हम इस तरह लिखे कि सोडियम क्लोराइड, फिर कितना टाइम ज़ाया होगा हमारे पेपर में भी और इस तरह भी। अगर हम इस तरह लिखे कि NaCl, इसी तरह हमारे पास कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल फार्मूला। हमारे पास कंपाउंड एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड को हमने केमिकल फार्मूले के साथ क्या किया, रिप्रेजेंट किया। इसके बाद दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम कंपाउंड के कुछ एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, हमारे पास एग्जांपल ऑफ कंपाउंड हमारे पास जिस तरह हमारे पास टेबल साल्ट है, नमक, Na सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम केमिकल फार्मूले के साथ किस तरह लिख सकते हैं, NaCl। ये हमारे पास इसका क्या है, केमिकल फार्मूला। जिस तरह हमारे पास वाटर, पानी, इसका हमारे पास क्या है, H2। वो ये कुछ एग्जांपल थे कंपाउंड की। दोस्तों हमने कंपाउंड को डिस्कस किया। अब हम तीसरा जो हमारा टॉपिक है, तीसरा जो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास क्या है, मिक्सचर के हमारे पास डिफिनीशन कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इम्प्योर
form of substance, impure form of substance, okay, when two or more than two element then two element physically combine together. Physically when two or more than two elements physically combine together without any fixed ratio. Ratio is called a mixture. हमारे पास के ये हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। इम्प्योर जो खालिस नहीं होता है, ये खालिस नहीं होता। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट फिजिकली कंबाइन टुगेदर, हमारे पास क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिजिकली कंबाइन हो, केमिकली नहीं, फिजिकली कंबाइन हो टुगेदर विदाउट एनी फिक्स रेशियो, उसकी कोई भी फिक्स रेशियो नहीं हो, उस प्रोसेस को हमारे पास क्या कहलाता है? मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, खालिस नहीं है हमारे पास, ये एक फॉर्म है सब्सटेंस की जो खालिस नहीं है। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट फिजिकली कंबाइन टुगेदर, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिजिकली कंबाइन विदाउट एनी फिक्स रेशियो, के कोई फिक्स रेशियो नहीं हो, इस प्रोसेस को हमारे पास क्या कहलाता है? मिक्सचर। एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह हम जब शरबत बनाते हैं, शरबत जब हम बनाते हैं तो उसमें एक तो हम शुगर डालते हैं, शुगर होता है, प्लस वाटर पहले से मौजूद होता है, वाटर भी होता है, और हम फिर उसमें वो शरबत वाली पूड़ी भी डाल देते हैं। इसमें हमारे पास जब ना हम शुगर फिक्स डालते हैं, ना हम वाटर फिक्स डालते हैं, और ना वो हम जब शरबत डालते हैं उसमें ना वो भी फिक्स होता है। ये हमारे पास विदाउट इन फिक्स रेशियो होता है, उसमें कोई भी फिक्स्ड चीज़ नहीं होता है। ये भी ज़्यादा हो सकता है, ये भी ज़्यादा हो सकता है, और शरबत हम जब ज़्यादा बनाते हैं तो ये फिर ज़्यादा वो डालते हैं। इसमें हमारे पास विदाउट एनी फिक्स रेशियो कोई भी चीज़ फिक्स रेशियो में हम नहीं डालते हैं, और फिजिकली कंबाइन होते हैं हमारे पास। ये फिर हमारे पास इसमें जब डाल देते हैं तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? फिजिकली हमारे पास होता है। इसके हमारे पास अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होता है? इसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर, नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, और नंबर 2 हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस हमारे पास ये कहते हैं मिक्सचर, द मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म composition through its mass. It's called homogeneous mixture. हमारे पास होमो मीनी सेम और हेट्रो मीनी डिफरेंट।
कि द मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर द मिक्सचर हैज नॉट यूनिफॉर्म composition through its mass is called heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. होमोजीनियस हमारे पास वो होता है कि द मिक्सचर, ये एक मिक्सचर की टाइप है कि हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू इट्स मेस इज कॉल्ड होमोजीनियस, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिसमें हमारे पास जब हम किसी चीज़ में जो चीज़ भी मिलाए उसमें हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और उसका कोई मेस भी हो, तो इस प्रोसेस को हमारे पास क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि जब हम शुगर को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये हमारे पास वाटर में क्या हो जाता है, हमारे पास सारा हल हो जाता है। इस तरह जब हम नमक को भी, साल्ट को भी जब हम वाटर में डालते हैं तो ये भी हमारे पास वाटर में क्या हो जाता है, सारा हल हो जाता है। और हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या है कि द मिक्सचर हैज़ नॉट, हमारे पास क्या है, नॉट नहीं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं थ्रू इट्स मास इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह हम ऑयल को जब हम वाटर में डालते हैं, घी को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये हमारे पास घी वाटर में हल नहीं होते, ये हमारे पास वाटर के ऊपर क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। इसी तरह जब हम पेट्रोल को भी हम जब वाटर के अंदर डालते हैं तो ये भी हमारे पास वाटर में हल नहीं होते, जो ये भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये भी वाटर के ऊपर ही तैरते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि मिक्सचर impure form of substance, ये हमारे पास क्या है, impure form है सब्सटेंस का। हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है कि द mixture has a definite, हमारे पास ये कि द मिक्सचर हैज definite composition, indefinite composition। हमारे पास मिक्सचर के हैज indefinite composition होता है, हमारे पास इसका कोई भी, हमारे पास ये ज़्यादा भी हो सकता है इसका कंपोजिशन। जब हम वाटर को शुगर में डालते हैं तो शुगर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसका हमारे पास कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता। अच्छा दोस्तों, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये क्या था कि द मिक्सचर हैज़ इनडेफिनेट कंपोजिशन, हमारे पास इसका कोई ख़ास कंपोजिशन नहीं होता है, ये हमारे पास मुख्तलिफ भी हमारे पास हो जाते हैं, कभी एक ज़्यादा कभी दूसरा ज़्यादा। नंबर 3 हमारे पास क्या होता है कि द composition of mixture has no ratio। हमारे पास जब हम मिक्सर की कोई बनावट या हम कोई मिलावट कंपोजिशन करते हैं तो उसके हमारे पास कोई भी हैज़ नो फिक्स्ड रेशियो, हमारे पास कोई भी फिक्स्ड रेशियो हमारे पास नहीं होता है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या कि द मिक्सचर
the mixture has no molecular फार्मूला। हमारे पास मिक्सर का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है। हम आगे एक टॉपिक आएगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक टॉपिक है, उसमें इंशाल्लाह फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे।